अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करेंगे। इसमें एक फोटोन डिटेक्टर जो है वो टोटल एनर्जी रिसीव करता है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और उन रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर। ओके, अब हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं वो पता करना है। तो हमें टोटल एनर्जी दी गई है और वेवलेंथ दी गई है। तो आपको पता है एनर्जी में और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है। एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, एच न्यू ई इजिकल टू एच न्यू। तो एच न्यू में आप सी अपॉन लैम्डा रख दो और कैलकुलेशन करने के बाद जो आप एनर्जी निकलेगी एक फोटोन की वो निकलती है 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब टोटल एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी में हम एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगी, जो कि जब आप इनको डिवाइड करते हो तो देखते हो कि वो अप्रॉक्सीमेटली 10 फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स। बस यही इसका आंसर था, सिंपल क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 2 नैनोसेकंड। 2 नैनोसेकंड मतलब 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। नैनो का मीनिंग वही होता है। तो फोटोन जो इमिट हो रहे हैं उसमें वो कितने फोटोन का नंबर है 2.5 इंटू 10⁻50। ये है फोटोन का नंबर। तो बच्चों हमको फोटोन का नंबर दिया है और टाइम ड्यूरेशन दी है। तो टाइम ड्यूरेशन से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जब आप 1 अपॉन टाइम पीरियड करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। अब आपको एनर्जी का फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू अभी आपने निकाला है। पुट कर दो वैल्यूज़ और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी ही पूछी थी आपसे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको 2 वेवलेंथ दी हुई हैं। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हो रहा है इनमें 2 वेवलेंथ के ऊपर। पहली वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर और दूसरी वेवलेंथ है 589.6 नैनोमीटर। आपको दोनों ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है, दोनों एक्साइटेड स्टेट्स का। तो क्या करेंगे बच्चों, न्यू और लैम्डा में रिलेशनशिप आपको पता है ना। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो पहले आप न्यू 1 निकाल लो और उसके बाद इस फार्मूला में पुट करके फिर न्यू 2 निकाल लो। न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू आ गई। अब एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मतलब H कॉमन, न्यू 2 माइनस न्यू 1। H कॉमन रख लिया, H की प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कॉमन रखने के बाद आप न्यू 2 में से न्यू 1 माइनस कर दो। अभी आपने निकाली ना फ्रीक्वेंसी दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स में। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻22 जूल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि जो वर्क फंक्शन है सीजियम एटम का वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे जूल्स में चेंज, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो वर्क फंक्शन को। उसके बाद हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बच्चों जो हमारे पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है न्यू नॉट, तो उसके अंदर और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर ये रिलेशनशिप होता है न्यू W नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। हमें न्यू नॉट निकालना है तो हम इसमें W नॉट की वैल्यू पुट करके नीचे प्लैंक कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे तो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। एक आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद है आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेवलेंथ भी निकल आएगी, ये इसी फॉर्मूले से है ना। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। आप पुट करो और आपके पास आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 654 नैनोमीटर। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अभी आपके पास क्या आया है, आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आया है, लेकिन हमने जो इरेडिएट करवाया है वो करवाया है 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से। तो अभी हमें जो बाकी की है ना एनर्जी, वो क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो ज़्यादा है 654 नैनोमीटर है और हमारी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और जो हमने इरेडिएट कराया है वो कराया है 500 नैनोमीटर से। तो हमारी जो लाइट है
उसकी एनर्जी ज़्यादा है ना, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके बाहर इमिट हो जाएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब न्यू की वैल्यू तो इन्होंने दी नहीं, इन्होंने बताया कि कितना वेवलेंथ यूज़ किया है। तो हम न्यू की जगह 1/λ है ना, एच सी कॉमन लेके 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये फार्मूला में पुट करो प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर स्पीड ऑफ लाइट, और अंदर आप दोनों वेवलेंथ रख दो। कौन कौन सी? जो वेवलेंथ से आपने इरेडिएट कराया है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 9.36 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुआ है। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो जब हमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसे v² की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो जब v² निकालोगे आप तो वो आया है 2.055 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। v² की वैल्यू इतनी है, तो आप जब इसका अंडर रूट लोगे आपको v की वैल्यू आ जाएगी 4.53 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। 4 चीज़ें पूछी थी, चारों आपने बता दी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 52। 52 में 3 ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपने 3 वेवलेंथ की लाइट से इरेडिएट कराया है, और तीनों केसेस में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो दी गई है ना, तीनों केसेस में। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि उसकी जो मेटल है, उसकी जो लाइट है, उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। आपने तो इरेडिएट कराया है तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगी ना, इससे तो ज़्यादा ही होगी वो, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा कि देखो आपके पास वेलोसिटी दी है और वेवलेंथ दी है, तो इन दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है? के इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब न्यू तो हमारे पास है नहीं ना, हमारे पास न्यू नॉट है, हमको तो लैम्डा से मतलब है, यानी कि वेवलेंथ से। तो हम न्यू और लैम्डा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो। आपको दिया हुआ है ना लैम्डा, कितना दिया हुआ है? 500 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में। लैम्डा नॉट आपके पास नहीं है। v² की जगह आपने उस टाइम पे जितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो आपने पुट कर दी वैल्यू। तो इसी तरह से ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है, 2 इक्वेशंस बन गई आपकी, है ना। अब क्या करेंगे? हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। जब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो इस तरह से आपको रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ये सॉल्व करना तो आता है आपको मैथमेटिकली, आप इसको सॉल्व करते चलो, आपके पास रिजल्ट आएगा इस तरह से। इस मैथमेटिकली सॉल्व किया है तो आपकी जो लैम्डा नॉट या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो निकल के आएगी 531 नैनोमीटर। देख रहे हो? अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। अब हमें प्लैंक का कांस्टेंट निकालना है, तो प्लैंक का कांस्टेंट भी आराम से हम निकाल लेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन यूज़ करना अब, क्योंकि 2 तो आपने यूज़ कर ली कैलकुलेशन करने में। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है उस इक्वेशन में आप क्या कीजिए? वैल्यूज़ पुट करो। एच की वैल्यू निकालनी है, आप स्पीड ऑफ लाइट रखो, बाकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास आई गई। आपने जो लाइट इरेडिएट की है उसकी वेवलेंथ है 400, और उसकी वैल्यू रख दो। ये क्या है? ये हाफ एम वी का स्क्वायर। उस केस में कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो पुट करके जब आप कैलकुलेशंस करोगे इसको पूरे, तो आपको एच का या प्लैंक का कांस्टेंट की वैल्यू